सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं आप सभी को वो भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, कहते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा हो और विश्वास अटल हो तो भगवान स्वयं भक्त के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कथा जो यह सिद्ध करती है कि गुरुवार के व्रत की शक्ति कितनी असीम होती है। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण और उसकी बेटी की है, जिसने बृहस्पति देव के व्रत और पूजा से अपनी किस्मत ही नहीं बल्कि अपने पिता का जीवन भी बदल दिया। तो दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। उसके घर में ना तो भोजन था, ना ही कपड़े और ना ही कोई संतान। उसकी पत्नी अत्यंत मलिनता में रहती, ना स्नान करती ना ही पूजा पाठ। घर का वातावरण अंधकारमय था, जैसे हर ओर अभाव ही अभाव। ब्राह्मण रोज देवताओं से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमारे जीवन में कुछ तो प्रकाश भर दो। मगर वर्षों बीत गए और जीवन यूं ही चलता रहा। एक दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण ने बच्ची का नाम रखा सुधा। समय बीतता गया, सुधा बड़ी हुई। वह माँ के विपरीत थी, अत्यंत शुद्ध, सुंदर और विनम्र स्वभाव की थी। हर सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करती और हमेशा बृहस्पतिवार का व्रत रखती। विद्यालय जाते हुए रास्ते में जो भी मिट्टी की मूर्तियां बिखरी रहती, उन्हें उठाकर धोती, साफ करती और उन्हें फिर फूलों से सजाकर पूजन करती। गांव वाले कहते, यह लड़की तो भगवान की साक्षात भक्त है। एक दिन जब सुधा पीले वस्त्र पहनकर मिट्टी की मूर्ति साफ कर रही थी, तभी उसके पिता ने उसे देखा। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटी, तू रोज यह सब क्यों करती है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतना श्रम क्यों करती है? सुधा मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैं बृहस्पति देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन का दुख मिट जाए। बस आप भी मेरे साथ मन से एक दिन यह व्रत जरूर कीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने बेटी के आग्रह पर बृहस्पति देव की पूजा की और मन से कहा, हे देव, मेरी पूजा सच्चे मन से है। कृपया कर मुझे और मेरी बेटी को सुख दो। और सच ही दोस्तों, बृहस्पति देव ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में जब सुधा रोज की तरह स्नान कर घर लौट रही थी, तो रास्ते में उसे एक सोने का सूत यानी धागा मिला। उसने उसे घर लाकर साफ किया और पूजा में रख दिया। माँ ने कहा, बेटी, कहाँ से ये लिया है? सुधा बोली, माँ, यह बृहस्पति देव की कृपा है। उसी समय शहर के राजा का एक राजकुमार सैर करते हुए वहां से गुजरा। उसने सुधा को देखा। उसकी सादगी, उसका तेज, उसका भक्ति भाव देखकर राजकुमार मोहित हो गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना लौट गया। बाद में उसने अपने मंत्री को भेजकर कहा, जिस कन्या को मैंने आज देखा है वही मेरे जीवन की धर्मपत्नी होगी। जब मंत्री ने ब्राह्मण के घर जाकर बात की तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, राजकुमार, हम तो बहुत गरीब हैं। राजकुमार बोला, भक्ति और संस्कार ही असली धन है। और इस तरह बृहस्पति देव की कृपा से सुधा का विवाह राजकुमार से हो गया। ब्राह्मण का घर जो कभी अंधकार में डूबा था, अब प्रकाश से भर गया है। विवाह के बाद भी सुधा ने गुरुवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। वह महल में रहते हुए भी सादगी से बृहस्पति देव की पूजा करती। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने फिर वही गलती की। उसने गुरुवार को स्नान करके पूजा तो की, पर दोपहर में झगड़ा कर लिया और बृहस्पति देव का अपमान कर दिया। उसके घर से सुख शांति चली गई। जब ब्राह्मण देवता को यह बात पता चला तो उसने कहा, गुरुवार के दिन किसी से झगड़ा मत करना, तेल मत लगाना, दाढ़ी केश मत कटवाना और पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का नाम अवश्य लेना। सुधा ने सबको समझाया कि जिसने गुरुवार को सच्चे मन से व्रत किया, उसने अपने भाग्य को चमका लिया है। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से उनका कुल धान्य हो गया। उनके माता पिता भी जीवन के अंत में स्वर्ग से धार गए। तो दोस्तों, यह कथा में यही सिखाती कि भक्ति में ही शक्ति है, श्रद्धा में सिद्धि है। जब मन सच्चा हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, पर अंधेर नहीं करते हैं। जो हर गुरुवार को सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव स्वयं उसकी किस्मत बदल देते हैं।
अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखें और इस पवित्र कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग के जीवन में भी भक्ति का प्रकाश फैल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।